नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है भोजपुरी दुनिया में। मैं हूं प्रियंका और आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हूं आपका स्पेशल और ख़ास प्रोग्राम बात मुद्दे की। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि मैंने ये प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ चलाया है उस मुहिम को मद्देनज़र रखते हुए कि आखिरकार भोजपुरी इंडस्ट्री में जो सुधार की ज़रूरत है उसकी पहल कैसे हो जाए। खैर, आगे हम बात करने वाले हैं आज एक ऐसी फनकारा, एक ऐसी संगीतकार की जिन्हें पहचान की कोई ज़रूरत नहीं है, इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उनका नाम ही काफ़ी है। और वो है मालिनी अवस्थी। मालिनी अवस्थी जिन्होंने भोजपुरी में अनगिनत गाने गाए हैं, चाहे फिल्मों के गाने हों, चाहे पारंपरिक गाने हों, चाहे किसी तीज त्यौहार के लिए गाने हों। शारदा सिन्हा जी के बाद अगर किसी बड़े और अच्छे सिंगर की अगर पहचान होती है, बात की जाती है, तो मालिनी अवस्थी का नाम भी उसमें शामिल रहता है। और इस सावन के महीने में किस तरीके से सावन की खूबसूरती को दर्शाते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा संगीत के लिए, और वाकई में वो ज़रूरत है भोजपुरी इंडस्ट्री में उस संगीत में, उस भोजपुरी गानों में, उस शब्दों को की, उस फीलिंग की जो कि मालिनी अवस्थी में ने इस वीडियो में कहा है। तो चलिए पहले वीडियो आपको दिखाते हैं, देखिए। संगीत प्रकृति से प्रेरित है और संगीत की शिक्षा मनुष्य सबसे अच्छा तभी ग्रहण कर सकता है जब वो प्रकृति के बहुत निकट हो। इसीलिए गुरु शिष्य परंपरा से संगीत की विद्या सिखाने पर सबसे अधिक महत्व दिया गया, क्योंकि जब गुरु साधना कराता है तो शिष्य बाकी सांसारिक चीजों से बिल्कुल मुक्त होकर के गुरु के पास बैठ के साधना करता है। कजरी प्रकृति का गान है। सावन के सारे गीत दरअसल प्रकृति की आराधना है और उन्हें प्रकृति के निकट जाए बिना न सीखा जा सकता है न समझा जा सकता। और इसीलिए सोच रहिए हर बार कजरी की कार्यशाला के बहाने कुछ इस प्रकार की भावना रखने वाले इच्छुक कलाकारों, प्रतिभाशाली होनहार कलाकारों को साथ लेकर के एक 3-4 दिनों की बैठकी आयोजित करता है। इस बार तीसरा वर्ष है और इस बार हम आए हैं चंदौली में, बनारस के पास चंदौली। इतना सुरम्य है ये पूरा क्षेत्र, और जहां पर हम ये पूरी प्रशिक्षण की जो पूरी हमारी प्रक्रिया है 4 दिन की वो चलने वाली, वो है राजदरी का बहुत सुंदर वाटरफॉल, झरना, जलप्रपात। मैं हमेशा कहती हूँ कि उत्तर प्रदेश में ऐसी ऐसी जगहें हैं जो लोगों ने देखी नहीं और जानी भी नहीं। बनारस से सिर्फ 1.5 घंटा दूर चंदौली वो क्षेत्र जो एक समय नक्सल गतिविधियों के लिए जाना जाता था। एक समय में यहाँ पर लोग आने से डरते थे, लेकिन आज समय बदल गया है और इतिहास बदल गया है। आज हम 50 प्रशिक्षार्थियों को लेकर यहाँ पर अपनी कार्यशाला आरंभ करने जा रहे हैं। सावन इतना बढ़िया आपकी बार बरसा है, मैं मनाती हूँ कि इतना अच्छा रस बरसे, सुर बरसे, और हम जो आनंद लें वो आनंद आप तक भी हम पहुंचाएं तकनीक के माध्यम से। तो देखा आपने, और वाकई में ये काबिले तारीफ है मालिनी अवस्थी जी की। जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि वाकई में इन्होंने संगीत को एक नई दुनिया दे दी है। शांति, सुकून, खुशी, सब कुछ इन्हें उस संगीत से ही मिलता है। खैर, आपको कैसा लगा हमारा ये प्रोग्राम हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए भोजपुरी दुनिया। नमस्कार।